ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग श्रीमद् महाप्रभु की दक्षिण भारत की जो यात्रा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ये चैतन्य भागवत से भी ली थी और एक चैतन्य चरितावली है, मैं उसको भी साथ में लेके चल रहा हूँ, और चैतन्य चरितामृत से अभी चल रही है दक्षिण भारत की जो यात्रा, क्योंकि सब जगह पूरी नहीं है। चैतन्य भागवत में कुछ लिखी है और जो रह गई वो चैतन्य चरितामृत में है, क्योंकि चैतन्य भागवत में रामानंद राय संवाद विस्तार से नहीं है, वो विस्तार इसीलिए चैतन्य चरितामृत में है। कविराज गोस्वामी जी ने बाद में चैतन्य चरितामृत लिखी तो उन्होंने वही बात लिखी जो चैतन्य भागवत में नहीं है ना। उन्होंने कहा ऐसे बुक को वॉल्यूमिनस करने का फायदा नहीं है, जो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन कर दिया है उसके अलावा जो रह गया वो चैतन्य चरितामृत में। तो इसमें क्या है कि श्रीमद् महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए, जैसे चैतन्य चरितामृत में हमने शुरू में चर्चा करी थी, कविराज गोस्वामी ने बोला कि मैं बता सब रहा हूँ मगर क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है। मतलब लगभग पूरा दक्षिण भारत के सभी मंदिर लगभग श्रीमद् महाप्रभु ने कवर करे, और वहाँ उस टाइम कोई था नहीं, एक उनके दास कृष्णदास जी साथ में थे, जितना जैसे बोला उतना वैसे सब ने उसको नोट किया। बाकी सब लीला में तो सब लोग थे, जैसे तो कहीं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी से कुछ पता लगा, कुछ इनसे पता लगा, कुछ स्वरूप दामोदर से पता लगा, तो सबका मिश्रित करके करा गया। मगर इस यात्रा में एक ही थे, तो थोड़ा आगे पीछे हुआ है क्रम, और हमारा क्रम थोड़ा और आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि फिर हम भागवत से भी चर्चा कर चुके हैं। अब एक्चुअली श्रीमद् महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए तो पहले रामानंद राय से मिलते हुए गए, फिर सारी और आगे की यात्रा करके वापस आते वक्त फिर रामानंद राय से मिले। चैतन्य भागवत में वर्णन है कि वो पहले जब गए तो संवाद नहीं हुआ, रामानंद राय से जब मिले तब संवाद नहीं हुआ, आगे गए, आगे जाके जब पूरा होके वापस आए तब संवाद हुआ। चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि पहले संवाद हुआ, फिर आगे गए, फिर पीछे आए, फिर मिले, लेकिन उस समय संवाद नहीं हुआ, उस समय एक आध दिन मिल के चले गए। तो हमने क्या है कि पहले कुछ चर्चा करी, अब कुछ चर्चा आते हुए करी, हो सकता है कुछ चर्चा दोबारा हो जाए, मगर ये नहीं हो सकता कि कुछ चर्चा छूट जाए, क्योंकि हम चैतन्य भागवत में जो किया है वो भी सारी बातें कर रहे हैं। एक फिर ये वो कौन सी प्रेस है, ये हरिनाम प्रेस में एक चैतन्य चरितावली भी है, तो चैतन्य मंगल भी एक है। चैतन्य मंगल में इतना इसका दक्षिण भारत का विवरण नहीं है, तो चैतन्य चरितावली में भी कुछ बातें हैं तो वो भी साथ में लिए हैं। जैसे डाकू नौरोजी की हमने चर्चा करी थी, वो चरितावली में है, और चैतन्य चरितामृत के माध्यम से भी। तो जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है एक आध बात पहले बताई हो, वो इसलिए क्योंकि क्रम आगे पीछे है। जो चैतन्य भागवत में पहले हो गया और बाद में रामानंद राय संवाद है, चैतन्य चरितामृत में पहले रामानंद राय संवाद है, बाद में ये सब उन्होंने वर्णन किया। तो रामानंद राय संवाद तो हमारा पूर्ण हो चुका, दक्षिण भारत में आगे चले थे हम। पिछली बारी पाणक नरसिंह में श्रीमन महाप्रभु गए थे, और फिर पाणक नरसिंह से आगे गए तो रंग क्षेत्र में गए। रंग क्षेत्र की हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि वो हम चैतन्य भागवत के माध्यम से कर चुके हैं। एक मंदिर है वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु गए, जिसको बोला जाता है पक्षी तीर्थ। ये पक्षी तीर्थ जो है, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, और इसको पक्षी तीर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आदिकाल से बोलते हैं, काफ़ी समय पहले से यहाँ पे 2 पक्षी आते हैं, और वो आके वहाँ पे जो
पंडित जी हैं वहाँ के मंदिर के, उस शिवलिंग के जो पंडित जी है, ऐसा माना जाता है कि वो 500 फुट ऊपर है। तो जनरली उतना पक्षी ऊपर जा भी नहीं पाते, पहले ही पहाड़ी और उसके भी मतलब काफ़ी ऊपर वो मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे वो वेदगिरी नाम की वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, उन पे वो स्थित है। और यहाँ पे दो पक्षी आके सबसे पहले वहाँ भगवान शिव का प्रसाद लिया करते हैं, तो इसीलिए उस तीर्थ का नाम हो गया पक्षी तीर्थ। इसके बाद आगे श्रीमन महाप्रभु त्रिकाल हस्ती में गए, जिसको वायुलिंग भी बोला जाता है। बहुत सारे शिव मंदिर हैं, तो इसमें एक शिव मंदिर है जिसको वायुलिंग बोला जाता है। बोले वायुलिंग क्यों बोलते हैं इसे, शिवलिंग को? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वायु देवता हैं, उन्होंने कई हजार साल इस पे तपस्या करी थी यहाँ शिवलिंग पे। और जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए, और मज़े की बात यह है कि ये जो शिव हैं ये कपूर के बने हुए हैं, कपूर के, है ना? कहीं ऐसा देखा नहीं होगा, ये एक अनोखा ऐसा मंदिर है जहाँ कपूर के शिवलिंग बने हुए। तो इसको पहले कपूर लिंगम बोला जाता था क्योंकि कपूर से बने हुए। और क्योंकि जब वायु देवता ने यहाँ तपस्या करी, भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को बोले, तो उन्होंने 3 वर मांगे। एक उन्होंने बोला वायुदेव ने कि आप मेरे पे ऐसी कृपा करो कि इस पूरे विश्व में मैं व्याप्त हो जाऊं और इतना मुख्य भाग बन जाऊं कि मेरे बिना ये विश्व चल ना पाए। तो आज वायु को हम देखते हैं कि पूरे विश्व में अगर वायु रुक जाए तो कोई रह नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला पूरे विश्व में तो हूँ ही हूँ, और सारे जीवों के भीतर भी मैं ही हो जाऊँ और मेरे बिना जीव की गति ना हो। तो अब वायु बाहर भी है, वायु भीतर भी है। और तीसरा वर उन्होंने मांगा कि आपका जो ये शिवलिंग है, जो ये आपका प्रतीक है, ये मेरे नाम से इसकी पूजा की जाए। तो इसीलिए तब से उसका नाम वायुलिंग हो गया। तो वायु देवता ने 3 मांगे, तीनों वर भगवान शिव ने उन्हें दिए। पक्षी तीर्थ होते हुए यहाँ आते हुए फिर वृद्ध कोला एक जगह है, वहाँ पे वो गए। फिर श्वेतवरा का मंदिर है, वहाँ श्वेतवरा के मंदिर में गए। सियाल भैरवी देवी कोरी दर्शन, कवेरीरा तीरे अइला सचीर नंदन। फिर एक सियाल भैरवी का मंदिर है। ये भैरवी का मंदिर है, लेकिन है वैसे शिव मंदिर ही बोला जाता है इसे, भैरवी का मंदिर। पर भैरवी का मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बोलते हैं यहाँ एक बार भगवान शिव के बहुत छोटे से भक्त मतलब बड़े भक्त लेकिन छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे थे वो वहाँ पे आए। और जब वो वहाँ पे आए भूखे प्यासे, उन्होंने वहीं बैठ के भगवान शिव की काफ़ी दिन आराधना करी। तो बोलते माँ भैरवी वहाँ पे आई और माँ भैरवी ने अपने ही स्तनपान कराया, उनको दुग्ध पिलाया उन छोटे से बालक को। तो इसीलिए तब से इसका नाम जो है ये सियाल भैरवी के नाम से भी पड़ गया। तो माँ भैरवी का भी वहाँ पे एक विग्रह है और शिवलिंग है। तो है शिव मंदिर, लेकिन सियाल भैरवी नाम का वो मंदिर है। वहाँ पे जाने के बाद फिर गो समाजे शिवा देखी आइला वेद वन, महादेव देखी तार करिला वंदन। गो समाज एक जगह है जो जहाँ भगवान शिव के सारे जितने भी भक्त हैं वो वहाँ पे जाया करते हैं, उनका तीर्थ है। जो शैव भक्त हैं सब, उनका तीर्थ है, उसको गो समाज बोलते हैं। वो वहाँ गो समाज में गए, बहुत इम्पॉर्टेंट है वेद वन उनके लिए। जैसे हम लोग वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण के उपासक सब वृंदावन जाते हैं, राम जी के अयोध्या जाते हैं, ऐसे शिव जी के जितने उपासक हैं वो वेद वन में जरूर जाते हैं, उनको बहुत बड़ा तीर्थ है वो। सब सिलवा लाए शैव वैष्णव भैला, जितने भी ये शैव भक्त थे, जितने भी यहाँ पे सब शिवालय जो शैव भक्त हैं, शिवालय को मानने वाले जितने भी शैव, शिव भक्तों को शैव बोला जाता है, जितने भी शैव हैं, बोले जब महाप्रभु गए तो सब वैष्णव भैला। जितने भी जन हैं जब वो महाप्रभु को देखते हैं कि वो वहाँ पे ये हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कर रहे हैं, उसके बाद से वो भगवान महाप्रभु से इतना आकर्षित हुए कि महाप्रभु से आकर्षित होकर सब के सब वैष्णव बनते गए। तो जहाँ उनका जो शिव भक्तों का गढ़ है वेदवन, वो वेदवन में जाके भी मानो उन्होंने वृंदावन की स्थापना कर दी, वहाँ भी सब जो है वैष्णव बन गए। तो इस प्रकार यहाँ सब होते हुए श्री रंग क्षेत्र तबे कोरिला गमन। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमने दक्षिण यात्रा खत्म करनी है, बहुत लंबा समय है गया दक्षिण यात्रा, नहीं तो रामानंद राय संवाद की तरफ दक्षिण यात्रा ही बहुत बड़ी हो जाएगी। तो रंग क्षेत्र की हम लोग सब चर्चा कर चुके हैं, वहाँ पे किस प्रकार उन्हें वेंकट भट्ट जो हैं वो मिले थे। वेंकट भट्ट जो वहाँ के बाद, और उनके पुत्र जो हैं
श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने उनकी सेवा करी, सब करी, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चैतन्य चरितामृत में ये बाद में चर्चा है, लेकिन चैतन्य भागवत में ये चर्चा पहले ही आ जाती है रंग क्षेत्र की। तो इसीलिए हाँ, पूरा चतुर्मास वहाँ पे रुके थे रंग क्षेत्र में। और चतुर्मास में जितने वहाँ पे वैष्णव थे रंग क्षेत्र के, वो सब अलग अलग दिन रोज, मतलब एक ब्राह्मण जो है उन्हें अपने घर पे बुलाया करते थे रोज। और बोलते सारे चतुर्मास में सबने बुलाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे रह गए जिनके घर श्रीमन महाप्रभु नहीं जा पाए। उसके बाद रंग क्षेत्र में ही थोड़ा आगे गए तो वहाँ एक मंदिर में एक ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण रोज 18 अध्याय भगवत गीता के पढ़ा करते थे, रोज पढ़ते थे, नियम से 18 अध्याय पढ़ते थे। और बोलते सब लोग उनको देख के हंसी किया करते थे। हंसी इसलिए करते थे क्योंकि वो 18 अध्याय पढ़ तो लेते थे, लेकिन उनकी प्रोनंसिएशन बहुत खराब थी। जो श्लोक वो पढ़ रहे हैं उसका जो उच्चारण है, वो उच्चारण जोर जोर से करते लेकिन गलत उच्चारण करते, मतलब गलत, मतलब कुछ शब्द सही निकल रहे हैं, कुछ सही निकल रहे हैं, ऐसे बोलते। और कहीं ऐसे कि समझ भी नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि उनका रुदन भी साथ साथ चलता रहता था, बहुत तेज तेज रोते रहते, जैसे एक्सटेसी हो जाती है ना, ऐसे विकार, अष्ट विकार जैसे आते हैं, उस प्रकार बोलते उनके अश्रु निरंतर बहते रहते। अब वैसे भी अश्रु बह जाए तो पढ़ा नहीं जाता, तो जो जैसे, लेकिन पढ़ना नहीं रुकते थे, जो जैसे पढ़ा जाए वैसे पढ़ते रहते थे और सही तरीके से पढ़ते नहीं थे। तो सब लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, हंसा करते थे कि भाई जैसे हम लोग भी देखेंगे तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी है ना, किसी को भाई क्या फ़ायदा हुआ ऐसे पढ़ने का, है? क्या कर रहा है ऐसा पढ़ के, तो समझ कुछ तुझे भी नहीं आ रही और किसी को भी नहीं आ रही क्या, और रोज़ पढ़ता है, रोज़ आगे पढ़ता है, तो एक श्लोक पढ़ ले भैया, ढंग से पढ़ ले, समझ ले। हम लोग भी इस प्रकार ही बोलेंगे। तो वो रोज 18 अध्याय पूरे पढ़ते, पूरी भगवत गीता पढ़ते, मगर रोज गलत प्रोनंसिएशन करते और इस प्रकार करते। लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु गए तो भगवान का देखने का जो नज़रिया है भगवान का, वो अलग होता है जीवों से। भगवान भीतर देखते हैं, बाहर नहीं देखते। जीव बाहर देखता है, भीतर नहीं देख पाता। यही भगवान में, भक्तों में और जो अभक्त हैं उनमें भेद होता है। संसारिक जीव केवल बाहर देखता है, पर भक्त और भगवान जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो भीतर देखते हैं। तो भगवान ने उनके भीतर देखा कि इनके कितने अश्रु, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। वो प्रेमाश्रु देख के श्रीमन महाप्रभु आकर्षित हुए, उनके पास गए और उन्हें बोला कि आप जो ये पढ़ रहे हो, ये मैं देख रहा हूँ कि आपके सारे जो रोम छिद्र हैं वो खड़े हुए हैं, आपके बाल जो हैं वो ऐसे सब रोमांचित हो रहे हैं, आपके प्रेम अश्रु बह रहे हैं। महाजन मुझे ये बताइए कि आपको क्या आनंद भगवत गीता में आ रहा है। या भगवत गीता को हम लोग बोलते हैं ऐसा शास्त्र है जो रसिक भी नहीं है, उसमें रस भी नहीं है, तो ऐसा क्या आपको आनंद भगवत गीता में आ रहा है। जब उन्होंने उनको देखा, आनंद से श्रीमन महाप्रभु ही भर गए। श्रीमन महाप्रभु पूछिला तार सुना महाशय, कौन अर्थ जानी तुम्हार एता सुख है। ऐसा क्या अर्थ आपको समझ में आ रहा है कि आपको इतना हर्षित हो रहे हो आप। और जानते हो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो गंवार हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। असल बात यह है कि मुझे संस्कृत आती नहीं है, तो आप ये पढ़ के क्या आनंद ले रहे हो? बोले मैं पढ़ के तो मुझे पता नहीं, ये मेरी गुरु आज्ञा है कि रोज भगवत गीता पढ़नी है, तो मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा से रोज पढ़ रहा हूँ। पर वो बोलते आप तो इतने हर्षित और रोमांचित हो रहे हैं। बोल रहे क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो जो इसके बाहर चित्र है ना, जिसमें मैं देखता हूँ कि अर्जुन के रथ पे साक्षात हरि बैठे हैं, क्या अर्जुन का सौभाग्य है कि साक्षात हरि उसका रथ हाँक रहे हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना उनका सुंदर वर्ण है, कैसे वो बादलों जैसा श्री कृष्ण का वर्ण है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसे उन्होंने घोड़े के जो लगाम है वो अपने हाथ में पकड़ रखी है, अपने भक्त के लिए घोड़ा हाँक रहे हैं। जब मैं ये देखता हूँ तो मेरे अश्रु बहते हैं, मेरे को रोमांच होता है, मुझे बड़ा आनंद आता है कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप अर्जुन को देखो कैसे ऊपर बैठ खड़ा है, भगवान को देखो कैसे नीचे बैठे हैं, कैसे घोड़ा हाँक रहे हैं, कितना सुंदर। इनको बोलते इतना सुंदर वर्णन किया उन्होंने कृष्ण का कि प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हार यही अधिकार, तुम्ही ए जाना यही गीता अर्थ सार। सारी गीता का जो अर्थ का सार है, सारी गीता का जो सार है, बोले वो तुम ही जान पाए हो असल में।
तुम बोल रहे हो कि मैं गवार हूं, तुम गवार नहीं हो, तुम ही समझ पाए हो कि भगवत गीता का अर्थ क्या है। अरे पढ़ने के बाद भगवान से प्रेम ही तो करना है, और भगवान से प्रेम हो गया, साक्षात हरि जिसको नजर आ रहे हैं, साक्षात हरि का जो वर्णन कर रहे हैं, यही तो प्रेम है, यही तो देखना था। तो ऐसे ही सरल भक्तों को भगवान जो है वो सरलता से मिल जाते हैं। पर हमेशा ये बात मैं बोलता हूँ और अपने लिए भी मानता हूँ कि आजकल सरल होना ही सबसे कठिन है। जीव सरल ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप अपनी मेहनत से नहीं हो सकते। आप अपनी मेहनत से कैसे सरल हो जाओगे? हम कपटता में सरल दिखा सकते हैं अपने आप को, पर सरल हो नहीं सकते। सरल कैसे होंगे? जब ये बुद्धि का जितना ज्ञान है ये सब हट जाएगा। ये सारा जो एक्सपीरियंसेस जिसको हम बोलते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, यही गोबर कर रहा है हमें। एक बच्चे में और बड़े में क्या फर्क है? हम क्यों इनोसेंट नहीं रह पाते? सरल मतलब इनोसेंट। आज हम सोचे हम किसी बच्चे की तरह इनोसेंट हो जाएं, मेहनत करके नहीं हो सकते। ये चतुराई कैसे हटेगी? ये केवल भजन से हट सकती है, गुरु कृपा से हट सकती है। भगवत कृपा हो जाए, धीरे 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 धीरे। अच्छा, हमें करना क्या है इसके लिए? हमें अपने स्वभाव में क्या लाना है? हमें अपने स्वभाव में क्या लाना? मैं दास हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी शरणागति हो। जब धीरे 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 एक भक्त की हमने एक बार कथा श्रवण करी थी, वो कथा तो आज मैं पूरी नहीं बता रहा, मगर क्या कैसे भक्त है? बोले अपने गुरु के शरणागत रहे, 10 साल 20 साल 25 साल हो गए। 25 साल बाद बोले उनकी कैसी गति हो गई? बोले गुरु ने बोला समय क्या है, तो घड़ी देख के उन्हें घड़ी देखनी भी नहीं आती थी। इतने ऐसे हो गए, इतने सरल होते 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 ऐसे हो गए, बस गुरु आज्ञा गुरु सेवा यही कर रहे हैं। कभी समय नहीं देखा 25 साल में कि क्या समय हो रहा है। हम लोग तो तुरंत कहीं काम पे जाते हैं, सेवा पे भी जाते हैं ना, यार 2 घंटा सेवा हो गई, 3 घंटा सेवा हो गई। हम सेवा में भी समय देख लेते हैं, नौकरी की तो बात छोड़ो, सेवा में भी समय देख। तो जो ऐसी सेवा में लगे कि कभी घड़ी ही नहीं देखी, और 25 साल बाद बाई चांस किसी ने बोला भैया ये क्या समय हो रहा है, तो उनको घड़ी देखनी नहीं आती थी। बताई थी ना ये कथा एक बार। हाँ, तो ये सरलता लाने से नहीं आती, ये शरणागत हुए। जब शरणागत हुए तो धीरे 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 वो सारा ज्ञान, मैंने पिछली बार भी जब श्रीमद् भागवतम से चर्चा करी थी तो बोला था ज्ञान ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो। आप अपने गुरु से जाके अपनी केमिस्ट्री की इक्वेशन पूछो, गुरुदेव यही नहीं आता, वो तो कहते हैं इसको तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। ज्ञान वो है जो आपको भगवान से मिला दे। ज्ञान विवेक है, सही क्या है गलत क्या है इसको समझ में आ जाए। और जो शरणागत जीव है, जो ऐसा हो गया कि बस जो ये कह रहे हैं यही करना है, खत्म। भीष्म पितामह ने अंत में जो जब युधिष्ठिर आ गए, जब युधिष्ठिर भगवान की भी नहीं माने, सारा युद्ध हो गया, सब हो गया, भगवान ने कहा चलो युधिष्ठिर अब राजा बनो। बोले अब राजा नहीं बनूंगा, इतने सब अपने भाइयों को मार के, सबको मार के, गुरुजन को मार के, अब आप कहो कि मैं राजगद्दी पे बैठे, तो ऐसा लग रहा है जैसे खून से सनी हुई कुर्सी पे मैं बैठ जाऊं। भगवान ने माथे पे हाथ रख लिया, भैया इतना बड़ा युद्ध है गया इसके लिए कि तुम्हें राजा बनना है, जो राजा बनने की बारी है तो युधिष्ठिर कह रहे मैं राजा नहीं बनूंगा। अभी अभी भगवत गीता तो सारी अर्जुन को सुना के चुके हैं, अब क्या इनको सुनाऊं? बोले तुम बीच में पितामह के पास चलो, वो समझाएंगे तुम्हें। और उन्होंने समझाया तो लंबा, भागवतम में बड़ा लंबा वर्णन है, मगर क्रक्स ये है कि उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे साथ ये जो खड़े हैं ये साक्षात हरि हैं, जो ये कह रहे हैं यही धर्म है, जो ये बोले यही धर्म है, जो ये कह रहे हैं यही सत्य है, इसके अलावा कुछ मत सोचो। अपनी बुद्धि लगाओगे ना कि नहीं ये धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, इसीलिए आज तक तुम्हारे साथ कृष्ण रहे लेकिन तुम सुखी नहीं हुए कभी, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि लगाते रहे हो, क्योंकि तुम अपने धर्म की परिभाषा देते रहे हो। धर्म क्या है? जो ये कह रहे हैं बस, और जो ये मना कर दे स्वधर्म, सॉरी, जो ये मना कर दे वो अधर्म है, तो ये बात मान जाओ बस। तो अंत में हमें यही बात मानी, गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, जो ये कह रहे ये सही है, कोई तर्क नहीं, कोई भी तर्क नहीं, बस यही सही। इससे क्या होता है? इससे अपनी बुद्धि जो है ना लगाने की जो आदत है वो खत्म होती है। संसार से उल्टा है ये अध्यात्म। संसार बोलता है माइंड शार्प करो, अध्यात्म बोलता है इसको बिठाओ।
इसकी जरूरत नहीं है इतनी। जहां जितनी जरूरत है वो अध्यात्म में उतनी। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, ये भी बोला जाता है, वो अपने फील्ड में बहुत चालाक है, जिदबाजी में भगवान के आगे सबसे ऊंचा वो है। अच्छा, तो अब भगवान एक ब्राह्मण के पास गए, दूसरे ब्राह्मण। अब ये जो है जब वहाँ पे रंग क्षेत्र के आगे गए, वहाँ एक मंदिर में नृत्य कर रहे थे, तो इनको नृत्य देख के ये जो भक्त हैं ये बड़े भगवान से आकर्षित हुए। इनको भगवान को उस सब, वो मंदिर जो है वो वहाँ किसी जंगल में था, जंगल में कोई शहर नहीं था, जैसे कई बड़े आउटस्कर्ट्स में। अपन साउथ में जाएंगे ना तो बड़े ऐसे ऐसे हनुमान जी के, शिव जी के ऐसे मंदिर हैं एकदम जंगल के बीच में, तो रात को पुजारी भी वहाँ नहीं रुकते, वापस आ जाते हैं। ऐसे कई मंदिर हैं, हनुमान जी के भी ऐसे कई मंदिर हैं, भगवान शिव के भी ऐसे कई मंदिर हैं, रात को बंद करके आ जाते हैं। रात को किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ रुकने की, इतने घने जंगलों के बीच में बने हुए। तो वहाँ पे भगवान प्रेमावेश में नृत्य कर रहे, और इन भक्त ने जब देखा, इन्होंने कहा हे भगवान आज आप मेरे घर पे प्रसाद पाइए। समय होगा सुबह सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे का। महाप्रभु ने कहा ठीक है, आगे गए। ये राम भक्त थे, तो इनके यहाँ महाप्रभु गए, बैठे प्रसाद पाने के लिए, बैठे 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 12 बज गए। कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, वो भी ब्राह्मण बैठे, ये भी बैठे। महाप्रभु ने कहा भैया प्रसाद के लिए बुलाया, 6:30 बजे थे, 12 बज गए, ये कुछ नहीं कहे। महाप्रभु कहे तारे सुन महाशय, मध्याह्न हैला केन पाक नहीं है। भाई ये मध्याह्न हो गई, 12 बज गए, कोई प्रसाद नहीं, कुछ नहीं, क्या व्यवस्था है। ब्राह्मण जाने क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहे भगवान ये जंगल है, ये शहर नहीं है। लक्ष्मण जी गए हुए हैं अभी लकड़ी तोड़ने, जब वो लकड़ी तोड़ के लाएंगे फिर यहाँ पे चूल्हा जलेगा, फिर माता सीता जब बनाएगी तब आपके लिए प्रसाद बनेगा। ऐसे कैसे बन जाएगा भगवान, अभी तो लक्ष्मण गए हैं। वन्य शाक फल मूल आनी बे लक्ष्मण, तबे सीता करीबेन पाक प्रयोजन। ऐसे कैसे बन जाएगा। वो ऐसे राम भक्त मजाक नहीं उड़ा रहे, सच में उनकी ऐसी स्थिति है कि वो कह रहे हैं अभी तो वो गए हुए हैं, और फिर कुछ समय के बाद उनके स्मरण में ही ऐसा हुआ होगा, लक्ष्मण जी आए, वो बनाए, फिर उन्होंने 3 बजे श्रीमन महाप्रभु को प्रसाद बना के खिलाया। और महाप्रभु ने प्रसाद बनाया, उसके बाद जोर जोर से रोने लग गए। महाप्रभु ने कहा ये क्या आ गया, मैं प्रसाद पाने में कोई गलती करी, क्या करी। भाई भावुक भक्त हैं, तो एकदम अलग ही लीला में रह रहे। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए इनको देख के कि इनकी क्या अवस्था है। 3 बजे प्रसाद दे रहे हैं, सुबह 6:30 बजे का बुलाया, बोले अब आए हैं लक्ष्मण, अब माता सीता बनाएगी, अब कहेंगे। और ऐसा स्मरण चल रहा है, ऐसी लीला चल रही है, और फिर जोर जोर से रोने, बड़ा तेज तेज विलाप करने लगे। श्रीमन महाप्रभु ने पूछा आपको क्या हुआ, आप क्यों विलाप कर रहे हो। बोले मेरी माँ को रावण उठा के ले गया, रावण ने हाथ लगाया मेरी माँ को उठा के ले गया, अब मैं कुछ नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, भागे मरने के लिए। महाप्रभु ने पकड़ा बिठाया, भैया रुको, समझो बात को। और श्रीमन महाप्रभु ने बड़ी अच्छी बात उनको कह के यहाँ पे समझाई। बोले ये लीला हो रही है, आप सोच रहे हो कि वो माता सीता को जबरदस्ती पकड़ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, हाथ लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले रावण जब वहां पे गए, और ये बात अगर हम ध्यान से देखें तुलसीदास जी की चुपाई में भी लिखी है, रावण जब वहां पे गया सीता जी को पकड़ने, सीता जी ने उसे बड़ा खरी खोटी सुनाई रावण को। जब वो लेके जाने लगा तो सीता माता ने बहुत खड़ी खोटी सुनाई रावण को, और रावण बोले सुनी बचन 10 शीस रिसाना। जब उन्होंने ये बचन सुने तो 10 शीस, रावण जो है रिसाना मतलब उसको गुस्सा आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है, जो माता सीता बोल रही हैं, ये सुन के सुनत बचन 10 शीस रसाना, मन मुँह चरण बंदी सुख माना। और अपने मन में उनके चरण बंधन कर रहा है। कौन? रावण। ये कहाँ लिखा है? तुलसीदास जी की रामायण में ही लिखा है। मन मुँह चरण बंदी सुख माना, मन मुँह चरण बंदी, मन में उसने चरणों की वंदना करी। माता सीता को मन में ही बोला कि माँ आप जो मर्जी सुना लो, मगर ये लीला है। मन में माँ बोल रहा है, उनके चरणों की वंदना कर रहा है रावण, और ऊपर से क्रोध दिखा रहा है, लेके जा रहा है कि ये तो करना पड़ेगा, ये मेरी लीला है, नहीं तो मेरे राम कैसे आके मेरा वध करेंगे, ये लीला है, मुझे मरना है उनके हाथ से। और बोलते स्पर्श नहीं किया, माता सीता को
बिना स्पर्श करे जबरन बोला यहाँ बैठ जाओ, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। चारों ओर से घेर के बोले उन्हें विमान पे बिठा दिया और मन से उसकी वंदना कर रहा है। मगर तब भी बोलते वो थोड़े शांत तो हुए, शांत हुए, लेकिन उन्होंने प्रसाद नहीं पाया उन ब्राह्मण ने, ये बात सुन के भी। फिर महाप्रभु आगे गए, आगे उन्होंने एक ब्राह्मण कूर्म पुराण पढ़ रहे थे। कूर्म पुराण में उन्होंने वो चौपाइयाँ पढ़ी जहाँ पे ये लिखा था कि भगवान राम ने माता सीता को अग्निदेव को पहले ही सौंप दिया था, ये कह के कि अब जो लीला होने जा रही है उसमें आप नहीं देख पाओगे, आपका प्रयोजन नहीं है, आप अभी चली जाओ और फिर जब ये सारी लीला मेरी हो जाएगी। उन्होंने बोला ऐसी कौन सी लीला है? बोले असुर वध की लीला है, आप इसमें ना आओ। क्यों? क्योंकि बोलते माता सीता जो है वो तो जिसको देखती कहती ये तो हमारा पुत्र है, इसको क्षमा कर दो, आपने इसको ऐसे क्यों किया, ये तो बालक है, इस बालक के साथ आप ऐसे क्यों? बोले आप ऐसे करोगे किसी का वध नहीं करने दोगे, इसलिए आप जाओ। और वो गई और बोलते छाया सीता वहाँ पे प्रकट हो गई। वो छाया सीता ही को फिर वो लेके भी गए। तो जब महाप्रभु ने ये सुना, महाप्रभु ने तो बड़ी अच्छी बात करी, ये जाके उन ब्राह्मण को क्यों ना बताऊं मैं। अब देखो जो प्रेमी भक्त है ना, उनका महाप्रभु कितना, भगवान कितना ध्यान रखते हैं। आगे चले गए, आगे चले गए। उनको महाशय को जो पढ़ रहे थे कूर्मा पुराण, उन्हें बोला अगर आप आज्ञा दो तो ये 2-4 पन्ने मुझे दे दो, मैं आपको कुछ दिन में आके फिर लौटाता हूँ। वो कूर्मा पुराण के वो पत्ते, वो श्लोक लेके गए, जाके उन ब्राह्मण को फिर से दिखाया कि ये देखो ब्राह्मण, आप जो ये कह रहे थे ये पढ़ो कि उसमें क्या लिखा है। वो तो छाया सीता थी, वो तो आपकी माता सीता थी ही नहीं, वो तो अग्निदेव के पास चली गई थी, उनके पास वो छोड़ गए थे। जब उन्होंने वो पढ़ा तब उन्हें बड़ी तसल्ली हुई। अब उन्होंने महाप्रभु को बोला अब आप रुको, अब फिर से आपको प्रसाद पाऊंगा और फिर आपकी प्रसादी में पाऊंगा। फिर दोबारा महाप्रभु वहाँ रुके, उन्होंने महाप्रभु को प्रसाद दिलाया, उनका प्रसादी उन्होंने पाया, वो हर्षित हुए। फिर वहाँ से वो वामन, वो कूर्म पुराण के वो पन्ने ला के वापिस उन्होंने उस ब्राह्मण को दी, फिर आगे चले। नहीं नहीं, फिर क्यों, फिर तो वो खुश हो गए कि भैया ये ठीक है, उसी समय प्रसाद बनाया गया। तो भक्त भी अनूठे हैं और भगवान भी बोलते उनके साथ ऐसी कृपालु हो जाते हैं। और भक्त जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के, और इन्हीं को भगवान ऐसे दर्शन भी देते हैं, समझिए। ऐसा ही भक्त होना होता है, कैसा सरल भक्त होना होता है। ऐसे ही एक सरल भक्त थे गोपाल। गोपाल जो हैं ये, इनका क्या कार्य था? बोले गांव में रहते थे और गवाले थे। गवाला समझते हैं? जो हैं गाय चराने वाले हैं। तो गाय चराने वाले ग्वाला थे। वो पहले ज़माने में कैसे ग्वाला होते थे? बोले जो पेशे से ग्वाला होते थे ना, पेशे से ग्वाला थे। पेशे से ग्वाला मतलब इनकी अपनी गाय नहीं थी। तो लोग क्या करते थे गोपाल को, क्योंकि ये गोपाल ग्वाला है, जैसे आज हम धोबी को सारे कपड़े प्रेस करने के लिए दे आते हैं ना, ऐसे लोग अपनी गौवा जाके ग्वाला को दे आते थे, भैया लो ये गौवा चरा लाओ। वो चरा के लाता था सारी गौवों को, समझ गए, पूरे दिन में वो चरा के लाया और बदले में उनको खाद्य प्रसाद वगैरह सब दे देते थे। भाई अन्न दे दिया, रोटी दे दी, बना बनाया रोटी साग सब दे दी। इस प्रकार से वो लोग रहते थे। और आज जैसे हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे ना आउट ऑफ स्टेशन गए हुए अपनी फैमिली को छोड़ के कमाने के लिए, तो दिल्ली में रहते हैं वो, लेकिन वो कहीं अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, इस प्रकार से। तो जो ग्वाले होते थे बोले ये वन में ही रहते थे, क्योंकि पूरा दिन गायें चराएंगे और फिर उसके बाद गायों की वो लेके जाएंगे, फिर अगले दिन फिर गायें चराएंगे, सब कहेंगे। तो बोले और कई गौए इन्हीं के पास कहीं कहीं दिन भी रह जाती थी, कुछ लोग दे देते थे। तो पेशे से ग्वाला थे और पूरा जीवन इन्होंने यही कार्य किया था। बोले बड़े सीधे साधे से सरल भक्त थे। इनका घर कभी कभी जाते थे, बोले घर पास में ही था वन के बाहर, वन में ये रहते थे। वन से रोज इनकी बीवी जो आती थी इनको प्रसाद दे जाती थी, वो प्रसाद ये अपना सुबह शाम खा लिया करते। जैसे वो गई जाके प्रसाद दे आई, फिर वापस आ गई, गई प्रसाद दे आई, और 2-4-10 दिन बाद कभी वो आ भी गए, नहीं आए तो वहीं पे रह गए। इस प्रकार से इनका जीवन था, वन में ही रहे और गाय वाएँ सबकी चराई। बोले एक बार वहाँ वन में कुछ भक्तों की टोली जा रही थी, सिया राम जय श्री राम, जय जय श्री राम ऐसे करते हुए, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। और बोले पता नहीं कैसे ये गोपाल जो हैं बड़ा आकर्षित हुए उनसे, क्योंकि वो संगीत में कीर्तन करते हुए जा रहे थे। इन्होंने पहले कभी नहीं सुना था कि इतना सुंदर मधुर संकीर्तन भी होता है।
तो बोले वो मधुर संकीर्तन सुन के वो आकर्षित हुए और उसके बाद से इनके मुंह पे ये बात जुबान पे जैसे एक चढ़ जाती है ना, ऐसे ही सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, बोले यही बोलने लग गए। और ये बोलते बोलते रहते, जब देखो यही जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम यही बोलते। वो तो टोली आई सुनी, वो चली गई, वो अपना गौवे चरा रहे थे, तो गौवों की कृपा से ही इतना आकर्षित हुए और बस जय श्री राम सिया राम जय जय राम यही करते रहते। कुछ समय बाद बोलते जैसे गाँव आया ही करते थे, तो 2-4 दिन गाँव में आए, गाँव में सब लोग हंसने लगे, पागल हो गया क्या तू? तू सोचता ही है क्या जय श्री राम ऐसे करके अब तू वैकुंठ चला जाएगा? तू 50 साल का हो, 50 साल के हो गए ये। बोले 50 साल का हो गया तू गोपाल, आज तक तू किसी मंदिर नहीं गया होगा। गया है किसी मंदिर? बोले किसी मंदिर। भगवान जो जय श्री राम कर रहा जानता है राम कौन है? बोले वो किसी तीर्थ गया है? नहीं गया। तो अब क्या वैकुंठ चला जाएगा जय श्री राम करके? इससे कुछ नहीं होगा, ये पागलपंती बंद कर। अब वो मन में सोचता कि मेरे को तो ये भी नहीं पता वैकुंठ क्या है, उसको ये भी नहीं पता वैकुंठ जाएगा। बोले कहाँ वैकुंठ जाऊँगा? तो उसके मन में बड़े सारे प्रश्न है कि मुझे पागल पागल क्यों बोल रहे हैं भैया, मैं तो अच्छा लग रहा है, गा रहा हूँ, मजा आ रहा है मेरे को जब से गा रहा हूँ। अब मैंने बताया था ना, नाम का स्वाद तो आ ही जाता है, चाहे आप समझो चाहे ना समझो। तो वो ना समझ में भी गाया जा रहा है, उसको स्वाद आए जा रहा है, और उस स्वाद में उसको ये भी नहीं समझ में आ रही कि ये बोल रहे वैकुंठ जा रहा है वो जरा, मैं तो मुझे तो ये भी नहीं पता वैकुंठ क्या है। उसने एक भले मानुस से पूछा, भैया आप लोग कह रहे हो कि ऐसे कोई वैकुंठ थोड़ी चले, तो वैकुंठ तो मैं जाने की इच्छा भी नहीं रख रहा, ये वैकुंठ कौन सी जगह है? बोले तुझे कुछ नहीं पता गवार, ये बोलना भी बंद कर दे। उसने भी ऐसे बोला, ये बोलना बंद कर और अपने आप को ज़्यादा भक्त ना समझ, तू इतना बड़ा कोई संत नहीं है, मूर्ख है, तुझे कुछ पता है नहीं। अब उसने भी ऐसे बोला, तो अब वो बोलते बंद करना भी चाहे तो होना आदत पड़ गई। अब वन में अकेले रह के यही गाया जा रहा है 10 दिन 20 दिन 25 दिन से, तो अब उसको आदत पड़ गई यही बोलने की। तो एक भले आदमी ने उसे बोला कि तू जाके ना किसी संत महात्मा से पूछ, वो तुझे समझाएंगे कि तू सोच रहा है कि तेरा सिर्फ इससे कुछ हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा बेटा। पूजा करनी पड़ती है, रोज मंदिर जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। संसारिक जीव यही बोलता है, भाई तूने रोज कोई पूजा नहीं करी, तेरे नहाने धोने का पता नहीं है, 20-20 दिन जब वन में रहता है तो कहाँ नहाता है, क्या करता है तू, कोई शौच का ध्यान नहीं, कुछ नहीं, बस तू सोच रहा है कि तू ऐसे चला जाएगा। गोपाल ने कहा ठीक है भाई। अब वो इंतज़ार करने लगा कि कोई संत आए तो मैं उनसे पूछूं। कुछ दिन बाद बोलते गांव में एक संत आए, वो बड़े प्रसन्न हुए, महाराज ये तो मेरे लिए ही शायद आए हैं। वो जैसे अपनी उसमें निकले हुए थे यात्रा पे, तो वो यात्रा पे साधु आए, उन साधु के वो चरण पकड़ लिए गोपाल ने। साधु को बोला, साधु आप मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसे ऐसे जय श्री राम बोलता रहता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि राम जी कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, और ये सब मेरा परिहास करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते इससे तू पता नहीं कहाँ चला जाएगा कहाँ नहीं चला जाएगा, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता हूँ। तो क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए या मुझे बलपूर्वक अपने आप को रोकना चाहिए कि मैं नहीं बोलूँ? उन्होंने कहा ये तो बड़ी उत्तम बात है कि आपके मुख से जय श्री राम निकलता है, आप बोलते रहो, इससे उत्तम क्या हो सकता है। मगर हाँ एक बात है, आपको अवश्य ही किसी गुरु को धारण करना चाहिए, आपको किसी गुरु के शरणागत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो ये संदेह आ जाते हैं ना कि ये हंस रहा है, मुझे बोलना चाहिए नहीं चाहिए, आज मैं कुछ बोल के जाऊंगा फिर आपका कोई मजाक उड़ाएगा, आप फिर संदेह में आ जाओगे। तो ये संदेह के निवारण के लिए कोई ऐसा संरक्षण होना चाहिए आप में कि जो आपको समझाएं, सारी बात करें। तो उन्होंने बोला, महाराज आप ही मुझे दीक्षा क्यों नहीं दे देते, अब मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ, आप मेरे गुरु बने। बोले नहीं, मैं तो अभी यात्रा पे निकला हूँ और मैं आज तक कोई शिष्य बनाया भी नहीं, ना मैं गुरु हूँ, मैं तो खुद साधक हूँ, आप प्रतीक्षा कीजिए और ऐसे ही जय श्री राम जो आप कर रहे हैं ये बड़ा उत्तम भजन है, आप ये कर दीजिए, जरूर आपके गुरुदेव ही आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, आप चिंता मत करो, आप भगवान पे विश्वास करो और यही करते रहो। अब उन्हें, वो सीधे साधे व्यक्ति, उन्हें समझ में आया कि ये कह रहे हैं कि गुरु आ जाएंगे अभी हमारे गांव में, जैसे ये आए ऐसे गुरु भी आ जाएंगे, जैसे ये कह रहे हैं भाई गुरु आते ही होंगे आपके पास। और बोले रोज गौवे चराते हुए, जब गौवे चराए तो पेड़ के ऊपर चढ़ के देखे भैया कोई आ तो नहीं रहा, दूर दूर से कोई आ तो नहीं। उन्होंने कहा था गुरु आते ही होंगे, गुरु आएंगे। ऐसी अवस्था हो गई, बोले जैसे शबरी की थी ना कि भैया वो कह गए हैं कि गुरु आएंगे तो गुरु आएंगे। अच्छा, उनका विश्वास ऐसे बड़ा, बोलते उसने बोला था कि कोई संत के पास जाओ वो आपको समझाएंगे। जब उन्होंने बोला था तो संत आ गए,
तो अब बोलते जब इन्होंने कहा है कि गुरु आएंगे तो जरूर गुरु भी आएंगे। और रोज बोलते पेड़ पे चढ़ के इधर उधर सब देखने लगे कि भैया गुरु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, गुरु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। बोले एक दिन एक सच में महात्मा जो है वो वहाँ आ गए। और जब वो महात्मा आए तो उन्होंने कहा ओह ये तो आ गए, मेरे गुरु आ गए, मेरे गुरु आ गए। उनके चरण पकड़ ली, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आप मेरे गुरु हो। गुरुदेव बताइए अब मुझे क्या करना है, आप मुझे दीक्षा देने के लिए यहाँ पे आए हो ना, वो आप मेरे लिए आए हो ना यहाँ पे। वो हैरान हुए, भाई कौन है, मैं इसे जानते नहीं। बोले ऐसे बेटा शिष्य नहीं बनाया जाता, अगर आपको शिष्य बनना भी है, ये तो नहीं चल रहा, तो आप जो हैं जाओ पहले स्नान इत्यादि करके आओ, हम पहले आपको कुछ शिक्षा देंगे, और यदि आप वो जब हम आपको शिक्षा देंगे वो आप समझ पाओगे, फिर हम आपको दीक्षा देंगे। उन्होंने कहा देखो महात्मा, मैं आपको पहले बता दूं, मैं निकट मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। थोड़ा कम, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं आज तक किसी मंदिर में नहीं गया, मुझे ये भी नहीं पता मैं जय श्री राम बोलता हूँ वो राम दिखते कैसे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। आप सोचो कि आप मुझे कुछ शिक्षा दोगे, मेरी परीक्षा लोगे, फिर मुझे दीक्षा दोगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ मुझे ये सब कुछ नहीं आता, और हो मेरे आप गुरु। ये भी मुझे पता है कि आप मेरे गुरु, आपको मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, मगर मुझे आता कुछ नहीं है। गुरुदेव हंसने लगे, समझ गए कि है तो बड़ा भोला शरीफ है। उसने कहा अच्छा स्नान करके आओ, कुछ नियम इत्यादि तुम्हें बताएंगे, वो नियम का पालन करना। तो फिर बोले देखो मुझसे कुछ नियम पालन होगा नहीं, मैं जंगल में रहता हूँ, मेरा कुछ अता पता है नहीं, मैं कहाँ होता हूँ क्या होता हूँ। गौएं दौड़ती हैं, गौओं के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, मल लगता है, कीचड़ लगता है, गोबर में सना होता हूँ, कुछ भी होता है वैसा ही वहीं सो जाता हूँ, वहीं उठता हूँ, चुराता हूँ, भैया मेरे से कोई नियम पालन नहीं। उसने कहा महाजन जाओ पहले स्नान तो करके आ जाओ, एक नियम बताऊंगा वो तो कर लोगे। हाँ देखो कोई भी एक ही बताना, 2 नियम मैं समझ नहीं पाऊंगा, एक कोई भी आप करोगे वो जी जान लगा के करूंगा, मर जाऊंगा मगर वो नियम नहीं छोड़ूंगा, एक आप बता देना। हाँ बोले एक बताएंगे, जाओ। गए, स्नान करके आए, वहां बैठे, उनके गुरु ने बोला अच्छा देखो मैं आज आपको दीक्षा दे रहा हूँ, मैं आपको शिष्य बना रहा हूँ, पर एक मेरा बात आपको माननी पड़ेगी। बोले बोलो। गुरुदेव आपकी बात सुनने से पहले बोल रहा हूँ, आपने जो बात बोल दी गोपाल का गला कट जाएगा, मगर वो बात कभी चूकेगी नहीं, वो होगी ही होगी, पालन होगी। आप बताओ। उन्होंने कहा आज के बाद आप जो भी पाओगे वो आप हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं। बोले पहले बताओ कृष्ण कौन है? पहले राम जी थे मेरे, अब कृष्ण है, अब ये कौन है? बोले राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। उन्होंने सारा बताया, उन्हें राम जी का भी और कृष्ण का भी। और कृष्ण का तो बोले उन्होंने हूबहू उनको बिल्कुल चित्रण विवरण सब दिया कि ऐसा उनका रूप है, ऐसे उनके गुण हैं, ऐसे ऐसे दिखते हैं, ये करते हैं, ये पीत वस्त्र पहनते हैं, मुरली हाथ में धरे हैं, श्याम वर्ण है उनका, किशोरी जी के साथ रहे, सब बताया। जब सब बता दिए बोले इन्हीं का चिंतन करते हुए आपको इनको भोग लगाना है। जो भी आपके घर से आए, रोटी सूखी आए, कैसी आए, जो भी आए, आप जो भी पाने लगोगे आप ये पहले उनको मन में, उनका तो मतलब था मन में अपना यही जो आपको बताया है, विवरण जो दिया है, इस आकृति को, चित्र को, भगवान को अपने मनस पटल में धारण करके इनको भोग लगाना। तो उन्होंने बोला आप जो भी खाओगे, ये मैंने आपको बताया ये कृष्ण है, इन कृष्ण को भोग लगाना है और फिर आपको पाना है। बोले आज के बाद गोपाल बिना भोग लगाए नहीं खाएगा, आप उसकी चिंता नहीं करिए, आप मुझे अपना शिष्य मान लीजिए। उन्होंने मंत्र दिया, बोले आप मेरे शिष्य हुए। बस गुरुदेव कृपा हो गई। अब उसके बाद से बोले वो नाम उच्चारण भी करे। अगले दिन वहाँ फिर वन में चले गए, गाँव में आए हुए थे, वन में चले गए, गौवे चराए। अब जब गौवे चराए उनकी पत्नी जो है वो ला के उन्हें दिया कि भैया ये रोटी सब्जी ये सब खा लो। उसने अपनी पत्नी को बोला कि अच्छा ठीक है तुम जाओ मैं खा लूँगा। पत्नी चली गई। वो बोलते उन्होंने एक सूखा पत्ता लिया, वहाँ से उसको पानी से साफ वाफ किया, रखा, रोटी धरी, सब्जी धरी, और मन में जो है ध्यान किया भगवान कृष्ण का, और बोला कि आओ पाओ। अब गुरुदेव ने तो यही कहा था, मन में आकृति जो है उसका ध्यान करना कि वो भोग पा रहे हैं। अब उनको कोई मानसी लीला तो पता नहीं, कोई स्मरण में खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा था बिना पवाए पाना नहीं।
अब उन्होंने रखा, उन्होंने कहा आओ पाओ 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 भैया, मन में मंत्र बोले जा रहे, नाम करे जा रहे। सुबह से लेकर रात्रि हो गई, भगवान आए नहीं। अब भगवान नहीं आए तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, आज नहीं आना होगा, आज नहीं खाना होगा। उन्हें बतेरे लोग हैं, उन्हें तो खिलाने वाले, आज हमारे यहाँ का नहीं खाना होगा। उन्होंने वो उठाया और एक गौवा को डाल दिया और भूखे प्यासे सो गए। अब अगले दिन फिर सुबह उठे, फिर उनकी बीवी प्रसाद लेके आई, फिर वो प्रसाद आया, फिर वैसे ही उन्होंने पत्ते को साफ किया, उस पर रखा और ठाकुर जी को बोला भैया कृष्ण आओ और ये प्रसाद पाओ, कल तो आप आए नहीं, गोपाल भी भूखा रहा आपके चक्कर में, अब आप आज पाओ। अब पाने के चक्कर में भैया बैठे 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 फिर रात हो गई, वो आए नहीं। उन्होंने फिर वो उठाया, गौवा को दे दिया, सो गए। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 50 साल का आदमी, और रोज गौवा के पीछे इतना भागा दौड़ी करनी पड़ती, ग्वाले पेशे से। बोले 5 दिन बाद हालत खराब हो गई। और फिर सोचा कि देखो गुरु जी को बोला है बिना पवाए पाऊंगा नहीं, एक नियम जो मैंने लिया, मर जाऊंगा ये नियम का पालन करके रहूंगा। फिर उन्होंने वही करा, फिर वही रखा, ठाकुर जी को लाया, ठाकुर जी आए नहीं। 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, बोले 18 दिन हो गए। 18 दिन कुछ नहीं खाया, भूखे प्यासे, रोज रखते रोज करते। 18 दिन बाद बोले उनकी अवस्था ऐसे हो गई कि बस बैठे हैं, अब कुछ नहीं कर रहे, अब कुछ कर पा भी नहीं रहे हैं। अब उनकी जब बीवी आई, उनकी बीवी ने हालत देखी, 18 दिन कोई खाना नहीं खाएगा, हालत दिख जाएगी उसकी। पत्नी ने कहा आपको हुआ क्या है, आप क्या ठीक से प्रसाद नहीं पा रहे, क्या नहीं कर रहे, आपकी क्या अवस्था हो गई है, अब मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, मैं यहीं ही बैठी हूँ, कि क्या हो गया। उसने पत्नी को बोला तुम जाओ, तुम्हारे मतलब की बात नहीं, तुम नहीं समझोगी, तुम अभी जाओ घर, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, कुछ नहीं, छोटा सा रोग है, ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। उनको भेजा। फिर बोलते वो पत्तल में वैसे ही सब प्रसाद लगाया, सब किया। अब बोलते अब ज़्यादा भागा दौड़ी हो नहीं रही, वहीं पे बैठे बैठे जो दिखा पत्तल वहीं पे उन्होंने रखा, वहीं किया, ठाकुर जी आओ लगाओ, भोग लगाओ ताकि मैं भी पाऊँ। अब करते करते 1 दिन और बीत गया, नहीं आए, 20 दिन, 22 दिन, 25, बोले 27 दिन हो गए। 27 दिन बाद बोले गोपाल की हालत ऐसे हो गई कि अब उनके मुख से बोला भी नहीं जा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहे। अब उनकी पत्नी आई, उनकी पत्नी ने बोला आज तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तुम्हारी अवस्था तो देखो कैसी हो गई, एकदम अस्थि कंकाल हो गए हो कुछ। अब 27 दिन से भूखे प्यासे, उन्होंने कहा ऐसे अस्थि कंकाल हो गए, तुम्हें छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और बोले उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बोल पाए, मुख से बोल पाए। और उस दिन बोलते वो गोपाल सोच रहे थे कि आज शायद मेरी भी लीला समाप्त हो जाएगी, आज मैं मर जाऊंगा। और अंदर से बोले कि ये यहाँ बैठेगी तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। और मान भी चुके थे कि शायद भगवान आएंगे भी नहीं मेरा पाने के लिए। तो उन्हें लगा कि बात ठीक भी है, वो ये भी मान गए थे कि वो तो साक्षात हरि हैं, जैसे मेरे गुरुदेव ने विवरण दिया था, साक्षात हरि। और कहाँ मैं आज तक किसी तीर्थ नहीं गया, किसी मंदिर नहीं गया, नहाया नहीं, धोया नहीं। गुरु ने बोला था कि शिक्षा दूंगा, मैंने वो भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कुछ नियम बताऊंगा, मैंने वो भी मना कर दिया। एक ही रह गया, क्यों आएंगे मेरे जैसे के पास। आज मैं मर जाऊंगा तो चलो ठीक है, कम से कम अपने गुरु के प्रति तो सच्चा रहूँगा कि मैं ये कहा था कि मेरा भी एक वादा है कि अगर नहीं खाएंगे तो मर जाऊंगा, मगर आऊँगा नहीं। तो बोले, उन्होंने अपनी पत्नी को इशारे से बोला बस 1 दिन और चली जा, कल से जो तू बोलेगी मैं वो करूँगा, बस 1 दिन, क्योंकि उन्हें लगा आज मैं मर ही जाऊँगा तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने बोले उन्हें भेज दिया। उन्हें भेज के बोले उनमें कोई हिम्मत नहीं थी, कुछ नहीं था, वहीं अपने हाथ में ही रोटी रख दी। अब पत्ता लाने की, धोने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि बोल भी नहीं पा रहे, तो उठना चलना तो बहुत दूर की बात है। अपने हाथ में ही रोटी रखी, ठाकुर जी को बोला पालो, और आंख बंद करके लेट गए कि अब ऐसे ही थे, बस किसी भी समय मर जाएंगे। और जो ही बोलते आंख बंद करके लेटे तो आवाज़ आई गोपाल। जब उन्होंने सुना गोपाल, बोले ये कौन बुलाया है मेरे को जंगल में। और जैसे ही आंख खोली तो आंख चुंधिया गई। बोले ये तो एकदम वही विवरण जो गुरुदेव ने बताया था, साक्षात हरि सामने खड़े हुए बोल रहे हैं गोपाल। और जब उसने फिर सुना गोपाल, अब थोड़ी संचार तो हो रहा है शक्ति का, मगर इतनी शक्ति नहीं है कि उठ पाऊं, खड़ा हो पाऊं, कुछ बोल पाऊं, बस देखे जा रहा है।
बोले मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, पाओगे नहीं मेरे बिना। और वहाँ पे आके बोले ठाकुर जी बैठे, वो हंस रहा है, रो रहा है, और बोले देखा भी नहीं जा रहा, आंख बंद कर ली। और जैसे ही बोले आंख बंद करी तो मानस पटल में भी वही आकृति, वही ठाकुर जी। आंख बंद करी तो भी वही, आंख खोले तो भी वही। अब बहुत हर्षित हुआ कि आ गए, यही इन्हीं के लिए तो ऐसा ही विवरण दिया था श्री हरि, मेरे गुरुदेव ने, कि ऐसे ही श्री हरि आएंगे। गोपाल मैं तुम्हारी रोटी खाने के लिए आया हूँ। अब वो बोलना चाह रहा था, जब खाने आए तो बोले, वो बोलना चाह रहा था तो बहुत सूखी रोटी है, बोले ये हाथ से मना कर रहा है कि ये तो सूखी है। अब जब उनका ऐसा सुंदर रूप देखा, ऐश्वर्य देखा, ऐसे तो ऐसा लगा कि ये खाएंगे। अभी तक तो बुला रहा था, पर उनको देख के लगा ये खाएंगे। और भगवान समझ गए कि ये क्या बोल नहीं पा रहा है, भगवान समझ गए क्या बोल रहा है। भगवान वो रोटी खा के बोल रहे हैं, मुझे यही अन्न तो सबसे ज़्यादा प्रिय है, मुझे अपने भक्त का ऐसा ही अन्न सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है। मैं 56 भोग खाने नहीं जाता कहीं गोपाल, मैं ऐसा ही अन्न खाता हूँ जो इतने प्रेम से मुझे खिलाया जाता। आज देख अपने हाथ में रख के तो कितने प्रेम से मुझे पुकार के खिला रहा है, ऐसा ही अन्न मुझे खाना है। और जो ही बोलते उनके हाथ से लिया और गोपाल के सिर पे हाथ रखा, जैसे ही हाथ रखा बिल्कुल वैसा ही हुष्ट पुष्ट गोपाल हो गए जैसे शुरू में थे। और बोलते वर्ण और चमकदार हो गया। ठाकुर जी के हाथ लगाने की लीला है, ये उनका कमाल है। जैसे जब सुग्रीव की खूब पिटाई हुई थी बलि से, जब बाली से खूब पिट के आया सुग्रीव, जो है जब फर्स्ट टाइम गया था, भगवान पहचान नहीं पाए, भैया किसको मारोगे, तो दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो मारा नहीं। सुग्रीव की खूब पिटाई हुई। सुग्रीव बाद में आके जैसे ही भगवान को बुरा भला बोल रहा, वाह भाई वाह, शायद मेरा परिहास करने के लिए ही आपने मुझे भेजा था, ऐसे शब्द बोले सुग्रीव ने भगवान राम को, मेरा परिहास करने के लिए वहाँ भेजा था, यही देख रहे थे। और जो इतना बोला तो बोले भगवान राम ने जो ही हाथ लगाया एकदम सारे रोग खत्म, सारी चोट खत्म, सब बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो ऐसे ही बोलते यहाँ पे उनको जैसे ही हाथ लगाया गोपाल एकदम हुष्ट पुष्ट बैठ गए। गोपाल बोले यही तो अन्न मुझे खाना है, ऐसा ही अन्न मुझे, तो क्यों मना कर रहे हो मुझे ये खाने से, अब तो मैं रोज खाऊंगा, यही खाऊंगा। और सुनो गोपाल, ये इतनी मेहनत मत किया करो, सुबह शाम भागते रहते हो, ये सब करते हो, आराम से बैठ के मेरा नाम लो। अब घर जाओ, इसके बाद यहाँ वन में आने की जरूरत नहीं है, और घर जाओ तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। और बोलते जैसे सुदामापुरी हो गई थी ना, ऐसे ही गोपाल जब घर गए तो उनका घर पूर्ण रूप से ऐश्वर्य से भरा हुआ, सब सोना संपत्ति सब ऐसे, और पत्नी ऐसे हो गई जैसे कभी अभाव था ही नहीं, ऐसा घर में हो गया। तो वहाँ जब वो उन्हें मिले उसके बाद से बोले रोज प्रतिदिन जब भी गोपाल भोग लगाते भगवान आते, और बोलते केवल गोपाल को ही दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते। वो घर में बैठ के भोग लगा रहे हैं, वो गांव में बैठ के भोग लगा रहे हैं। और बोले गोपाल सरल थे, वो कहीं पे भी बैठ जाते, आदत उनकी वैसे ही है घूमने फिरने, कहीं भी गए कहीं भी वृक्ष के, बोले जहाँ बैठते वहाँ उनके साथ साक्षात भगवान जो है वो आते, उनका प्रसाद पाते, और कोई और नहीं देख पाता कि उनके साथ बैठे, केवल होंगे। और लोग समझने लगे कि गोपाल पागल हो गया, ज़्यादा पैसा आ गया इसके पास, कोई साहूकार आया था इसके घर में इतना धन दे के चला गया, बेचारे को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसकी अक्ल खराब हो गई, हर वक्त किसी से बातें करता रहता, वायु का रोग लग गया इसे, पता नहीं क्या हो गया। और बोल देता, वो तो सरलता बोलते ठाकुर जी बैठे तो हैं ये कृष्ण बैठे हैं, देखो पीताम्बरधारी, देखो ये बैठे, सब बोलते पागल हो गया बेचारा, ये इसकी मति भरा गई, इतना सारा पैसा देख के एकदम से पागल हो गया। मगर गोपाल बोलते उसके बाद सदा आनंद में, सदा श्री हरि के साथ ही रह के प्रसाद पाते, और श्री हरि का प्रसादी ही पाते जीवन भर। बोलते उन्होंने अपने, अब तो गुरु का जो परीक्षा थी एक समय पे, अब बोलते ये जो 27 दिन जो उन्हें भूखा रखा है ना, ऐसा नहीं है कि भगवान बड़े निर्दयी हैं, भगवान बड़े कठोर हैं। बोलते पता नहीं कितने कितने असंख्य जन्मों के प्रारब्ध होते हैं, वो भगवान पहले सब नाश कर देते हैं, और सब नाश करने के बाद फिर भगवान आते, और उसके बाद फिर अब कोई प्रारब्ध नहीं रह गया, अब आनंद ही आनंद, अब सुख ही सुख है। तो इसीलिए हम लोगों के जीवन में भी जब हम भजन कर रहे हो, कोई कष्ट आता है, कोई नहीं, कई बार बहुत कष्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या लाभ हुआ, अरे आपने 6 महीना 8 महीना साल 2 साल 10 साल 15 साल कर ली होगा भजन बस हैं,
और कितने अरबों खरबों जन्म से जो हमारे प्रारब्ध हैं वो क्या 10-15 साल में खत्म हो जाएंगे। और अभी तो हमारी ऐसी निष्कपट भक्ति नहीं है जैसी गोपाल की थी, ऐसी सरलता हमारे हृदय में नहीं है, और हम सोचते हैं कि तुरंत हमें जो है उसका बेनिफिट मिल जाए। वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी जो हमारे मिल रहा है तुरंत आप कहोगे उसी समय मेरे को दिखना चाहिए। अरे आपके कितने पीछे बैकलॉग है, हमने पहले भी चर्चा करी थी कि कितने हमारे संचित कर्म जो हैं वो सब नाश हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, प्रतिक्षण हो रहे हैं, पर हम लोग अभी उसको समझ नहीं पा रहे, अभी इसको देख नहीं पा रहे। तो वो सारा खत्म हो रहा है, और उसके बाद जो आनंद की अवस्था आएगी उसके बाद वहां से देयर इज नो लुकिंग बैक, पीछे नहीं देखोगे। फिर बस आनंद ही आनंद है। जब एक बार वो परम आनंद की अवस्था में पहुंच गए, वो कभी पीछे नहीं आए हैं, समझ गए। तो इसीलिए गोपाल जैसे भक्त होना ये मेहनत से नहीं हुआ जाएगा। ऐसे नहीं कि हम अच्छा चलो मैं भी कल से सरल रहूंगा, ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि अंदर घुसा हुआ है मल इतना, कैसे सरल हो। अब इतनी बात सुन के आपको अच्छा चलो मैं भी रख दूंगा, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा जब तक आएंगे नहीं, इस बात के लिए तैयार रहो, मर जाऊंगा और मर ही जाऊंगा, ऐसे सोच के रहे। नहीं तो हमारे मन में आता है, हमारे मरने तो नहीं देंगे ये भी इतना आगे तक भी नहीं आएंगे यार, भगवान खा ही लेते हैं यार, फिर हम भगवान पे श्रद्धा ही कर रहे हैं ना, भगवान पाई। और ठीक भी है, ठीक भी है, ये नकल करने की बात नहीं है। लोगों की अलग अलग जिद होती है। जैसे एक वो बता रहे थे ये कुम्मन दास जी के उसमें, कुम्मन दास जी के इसमें आता है कि एक माता जी जो हैं, ये श्रीनाथ जी तब वृंदावन में थे, ये गोवर्धन में, तो वहाँ पे थे। तो वहाँ बोलते एक माता जी आती थी, और वो माता जी जो आती थी वो श्रीनाथ जी को जो है ना वो रोज नया माखन निकाल के, अब अलग अलग देखो भक्तों की जिद होती है, इस प्रकार से ही नहीं कि बस जैसे चलो हम इसका नाटक करेंगे, जैसे उन्होंने रख दिया हम भी ऐसे ही रख दें। ये नामदेव जी का भी यही स्टाइल था। तो क्योंकि ये सरल थे, इनके भीतर था कि आना ही है, नहीं आएंगे कैसे बात नहीं बनेगी, आना तो है ही भाई, खाओगे ही, खाते ही हो। तो ये जो माता जी थी ये इनका अलग था। ये आती थी वहाँ पे, तो श्रीनाथ जी को जो है ना रोज नया मक्खन जब अपने घर में निकालती थी ना, तो वो माखन ऐसे निकालती थी कि आप मेरे घर भी गोपाल आए, मेरे घर भी श्रीनाथ जी आए, चोरी करें, ये करें, बाल गोपाल मेरे घर भी आए। तो वो रोज वहाँ पे माखन लेके जाती थी, ए देख ले, ए धोरी गौआ का निकाला एकदम बढ़िया माखन, आजा खाने के लिए। और ये कह के और सारा समझाती, रास्ता ना भूलियो, यो गली से जाएगा, यहाँ पे ये मुड़ियो, ऐसे मुड़ियो, वैसे मुड़ियो। वहाँ पे एक माता बहुत जोर जोर की चिल्ला रही हुई, वहाँ के एकदम सामने वाला घर मेरा है ऐसा कह के उन्हें रोज चली जाती। मंदिर है, मंदिर में श्रीनाथ जी को रोज बोल के जा रही है। एक दिन आए, बोलते अब कलिकाल है गया, अब कलिकाल में तेरे में वो बल नहीं रहा, जो बल तेरे में द्वारका में था ना वो बल रहा नहीं, अब तेरे में कमजोर है गया, लालो बहुत कमजोर हो गया तू, अब तेरे अंदर वो बल नहीं है, मैं तेरे को चैलेंज कर रही हूँ, ये आके एक बार चोरी करके दिखा, मेरे यहाँ से चोरी करके दिखाया, ले गई फिर से। रोज बोलते नियम से बोलती, एक दिन ऐसे बोल गई। अब बोलते श्रीनाथ जी को भी दिल पे लग गई बात, भैया चैलेंज करके गई है। कुम्मन दास जी का नियम था शाम को आके वो तो पद गाया करते थे, कुम्मन दास जी पद गा रहे थे, और पद गाते गाते कुम्मन दास जी ने बोला, जय जय क्या बात हो गई भैया, आज मैं पद गा रहा हूँ तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो, तुम एकदम ऐसे किसी चिंता में लग रहे हो, क्या बात हो गई नाथ जी। वो बोले देखो कुम्मन, बात ऐसी है कि यहाँ एक ग्वालन आती है, और वो ग्वालन जो है ना वहाँ ने मेरे को चैलेंज कर दिया है कि ये माखन जो है वो वहाँ से चोरी करना है, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कुम्मन दास जी ने पहला प्रश्न ये किया कि ग्वालन को देख के पानी आ रहा है कि माखन को देख के पानी आ रहा है, पहले ये बता। बोले ग्वालन तो मैया है बड़ी, वहाँ को देख के ला रहा है, माखन को देख के आ रहा है। बोले जय जय,
दिन में 8 बार आपको भोग लगता है, अभी भी आपकी जुबान में रस टपक रहा है उसके माखन को देख के, कैसे हो आप? अब वो तो सखा बाप में कुंभदास जी की चर्चा ऐसी होती भगवान से, बोले तो कैसे हो आप? सुबह सुबह उठते ही पहले आपको दूध चाहिए, लड्डू चाहिए, हमारे लिए इतने सारे नियम हैं, पहले स्नान करो, ये करो, आपको पवाओ, आपको उठाओ, आपको नहलाओ, फिर ये सब करो, हाथ देखो, जमीन को छुओ, वो पता नहीं क्या क्या करके हम लोग महाराज 12 बजे के बाद आते हैं, आपके पौड़न का समय हो जाता है, पौड़न का, आप तो सोने का समय आ जाता है आपका, 4 बार तो तब खा चुके होते हो आप। अभी आपकी जुबान से रस टपक रहा है वहां के माखन को देख के। नाथ जी बोले कुम्मन, मन तो वहीं लग गया है, अब वहां जाना ही है। बोले ये द्वापर नहीं है, बहुत ठुकाई होगी वहां पे, ये चोरी वोरी करने का जमाना नहीं, ये कलिकाल है। बोले जो भी हो कुम्मन, वो सब मैंने सोच लिया है। वो क्या सोच लिया? बोले सब तरकीब मुझे मालूम है, वो तब तुम्हें सिर्फ मुझे एक व्यक्ति चाहिए, वो तुम मिल गए। बोले मैं तो 50 साल का हो गया हूँ, बूढ़ा हूँ, मैं मेरी वो अवस्था नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ चलूंगा बाबू। बोले फुर्ती है तेरे अंदर, बस फुर्ती रख, बाकी सब मैं कर लूंगा। अच्छा बोलो क्या करना है? ये असली की घटना है, ऐसे नहीं मजाक में आती है। श्रीनाथ जी बोल रहे हैं, कुम्मन दास श्रीनाथ जी ने बोला जब वो गोसाई जी आएंगे, शयन करा के चले जाएंगे रात को, वो पीछे वाली खिड़की के बाहर तू खड़ा हो जाइयो, मैं आ जाऊंगा वहां से। कुम्मन जी ने कहा ठीक है। अब जब रात को शयन हो गया, सब कुछ हो गया, गोसाई जी शयन करा के चले गए, पीछे वाली खिड़की जो उनके वो भीतर की थी, वो भीतर पीछे वाली खिड़की के वहाँ बाहर खड़े हो गए, और भगवान जो है वो नाथ जी बोले वो खिड़की से टाप के उसकी कंधे में बैठ गए कुम्मन जी के, और कुम्मन जी को बोला चल। कुम्मन बोला काऊ को चलूँ, मेरे को कोई रास्ता थोड़ी पता है। बोला वो सब समझा गई है मेरे को गोपी, वो वहाँ पे बस अब रात को चिल्ला ना रही होगी, बस वो जिसके सामने है, बाकी सब मुझे पता है। अच्छा गए, और नसीब से वो माता वहां चिल्ला रही थी रात में। बोले उसके सामने वाला ही घर है भैया ये गोपी का, वो पहले ही बता रही थी वो चिल्ला रही होगी, वहां को सामने वाला घर है। वहां गए, कुम्मन दास जी के हाथ पैर कांप रहे, भैया रात को किसी के घर में घुस रहा हूँ, इनके साथ ये क्या हाल कराएंगे, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं भाग नहीं पाऊंगा। और पीछे से बोले भी जा रहे फुर्ती रखियो, फुर्ती रखियो। बोले भैया जैसे लेके जा रहे हो ले आना मुझे वापस सीधा सलामत। और लेके गए, बोले अंदर लेके गए तो अंदर वहाँ छीके पे माखन लगा हुआ है। बोले कुम्मन ये देख माखन, ये ऐसे ही रखे रख मेरे को कंधे पे, हिलियो मत, अब मैं तेरे कंधे पे खड़ा हूँगा, और तू हिल गया तो गिर जाऊंगा, वहाँ एकदम खड़ा रहियो सीधा, बस तूने यही करना है, मैं माखन खाऊंगा। बोले कुम्मन दास जी के खड़े हो गए कंधे पे, और कंधे पे खड़े होके जो माखन खाया, वो एक हाथ से खुद माखन खाया, फिर वही हाथ लिया, फिर वही हाथ से नीचे कुम्मन दास जी के भी मुंह में लगा दिया। जब कुम्मन दास जी के मुंह में लगा, कुम्मन दास जी आनंद से भर गया, अपने हाथ से नाथ जी खाना खिला रहे, माखन चटा रहे मेरे को। ये लीला तो मैंने सुनी थी, ये तो सुनी भर थी, आज मेरे साथ हो रही है, ये मुझे माखन खा रहे। अब उनके कंपन होने लगा देह में, जो कंपन होने लगा, ठाकुर जी नाथ जी बोले क्या कर रहा है कुम्मन, सीधा खड़ा रहे, ऐसे मत करियो। अब कुम्मन जी को बड़ा आनंद हो रहा है, और आनंद में बोलते उन्होंने कहा जरा, अब गर्दन तो नीचे यहाँ खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा जरा ऊपर चढ़ के देख भी तो लूं, अपनी आंखों से भी तो देख लूं क्या लीला हो रही है। ऊपर कह रहे देखने लगे तो नाथ जी की धोती जो है नीचे खिसके जा रही है, वो ऊपर कह रहे, बोले जय 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 जय, आपके तो ये द्वार खुल रहे, पट खुल रहे हैं आपके। वो बोले उसी समय कन्हैया वहां तो 2 हाथ से माखन खा रहे हैं, 2 हाथ से धोती पकड़ी, बोले चतुर्भुज हो गए। कुम्मन दास जी हैरान हो रहे, हाँ चतुर्भुज कर नारायण का रूप देखा था, आज पहली बार छोटे बाल गोपाल कन्हैया का चतुर रूप देख रहे हो। 2 हाथ से धोती संभाल रहे हैं, 2 हाथ से माखन खा रहे हैं, और जो माखन खाते खाते आनंद से भर गए। बोले इस आनंद को देख के, चतुर्भुजधारी कृष्ण को देख के कुम्मन दास जी मूर्छित हो गए, गिर गए। वो गिर गए और वो छीके से लटक गए। अब वो कह रहे कुम्मन क्या बात हो गई, मैंने कहा था फुर्ती रखियो। मूर्छित हो गए कुम्मन दास जी, और वो वहां छीके से लटके हुए, और जो दोनों एक दूसरे से चिल्ला रहे हैं, कुम्मन कुम्मन कर रहे हैं, अंदर से आ गई। जो अंदर से मैया आई, भैया उन्होंने नाथ जी ने कहा ये तो सुबह हो जाएगी, ये तो यहीं रख लेगी, वहां गोसाई जी नाटेंगे, हम सुबह पहुंचे नहीं। वो तुरंत वहां से कूद मार के बोले भाग गए नाथ जी। और उन्होंने देखा कुम्मन दास जी वो लाठी लेके आई, 2 मारी कुम्मन दास जी के, तू रात को यहाँ क्या कर रहा है। फिर देखा तू तो वही है ना जो
मंदिर में पद गाता रात को, हैं, चोरी भी करता पार्ट टाइम, यहाँ पे आगे करा। बोले कुम्भन दास जी के लट पड़ रहे और कुम्भन दास जी उसको देख रहे, हमारी गोपी तेरा क्या सौभाग्य है, आज नाथ जी ने आके तेरे यहाँ पे प्रसाद पाया। और कुम्भन दास जी जो है वो भी 2-4 लठवट खा के बेचारे चले गए, उसने भी छोड़ दिए, तो वो मंदिर में गाया करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये मैं इसलिए सुना रहा था कि सब भक्तों की अलग अलग स्टाइल है ठाकुर जी को रिझाने का। किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है कि इसने ऐसे करा है तो मैं भी ऐसे करूं, ये करा तो मैं भी। जो आपका प्रेम है, जो वो स्वतः आपके भीतर से निकलेगा, जो आपका ठाकुर जी के लिए प्रेम है। अब धीरे 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 जब हम गुरु आज्ञा से चलते हैं, जब हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे भीतर उनके लिए जो प्रेम है, उसकी रेसिप्रोकेशन जो है, उसका रिलेशन जो है, जो संबंध है हमारा हमारे इष्ट से, हमारा हमारे भगवान से, वो अपने आप आएगा। वो पुष्प अपने आप खिलेगा हमारे हृदय में और वो संबंध बनेगा। किसी को देख के ऐसे नहीं, ये ऐसे करेगा तो हम भी ऐसे करेंगे, हम ये क्योंकि उस जिद में, उस नकल में फिर सरलता नहीं आती, फिर प्रेम का उदय नहीं होता। समझ गए? प्रेम का उदय होगा तो संबंध अपने आप बनेगा, अपने आप सब करेंगे सब। अब और भी एक कथा याद आ रही है, अभी मैं बोल नहीं रहा। फिर सबका अलग अलग स्टाइल है, जैसे सबने अपने ठाकुर जी को रिझाया है, सब अपने अलग अलग तरीके से रिझाया है, तो हम अलग अपने तरीके से रिझाएंगे जब जो हमारे भीतर प्रेम उदय होगा। तो ये अब 10:40 हो गए, आज फिर नहीं हुई है दक्षिण भारत की यात्रा। अगली बारी पूरी फिर सिर्फ और कुछ कथा नहीं करके केवल दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे, खत्म करेंगे। जय श्री राम।